मेरी शादी 17 मेरी एज थी उस वक्त, और बहुत छोटी एज थी, और सोचा भी नहीं था कि शादी हो जाएगी। और मैं क्लास 9 में उस वक्त गई थी। जैसे कि डॉक्टर लुगना ने बात करी कि बहुत टीनेज थी, उसमें सोचती हैं लड़कियां कि हमारी शादी होगी, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। और मैं सबसे बड़ी थी बहन भाइयों में, मुझसे छोटे मेरे 2 भाई हैं। तो कोई घर में इस तरह की बड़ी बहन होती है कि शादी हुई भी होती है और आइडिया होता है कि क्या क्या होगा क्या नहीं, वो गाइड करती रहती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती थी, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे रिश्ता है, अम्मी से बात करी, उन्होंने कहा ठीक है सही है, बुला लेते हैं घर में, देख लेते हैं। और कुछ माहौल भी घर का ऐसा है कि बस बच्चियाँ बड़ी हुई, बस दिमाग में कि शादी कर देनी, जैसे होश संभाला बस तो शादी। जी। और तो जॉइंट फैमिली सिस्टम था। पापा मेरे 8 बहन भाई हैं, सबसे बड़े पापा थे, तो कज़न्स में भी सबसे बड़ी मैं ही हुई। तो और कुछ ऐसा था कि घर से अकेले नहीं जाना, दोस्तों में भी नहीं जाना, 9 बजे घर में ताला लग जाना, तो ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। तो इस तरह का कुछ माहौल में जो है वो आप पली बड़ी जी। ठीक है, मैं ज़रा कंप्लीट इनकी स्टोरी जानूंगी कि अच्छा इनकी जब शादी होगी, किस शख्स से शादी हुई, क्या हुआ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया है किरण जावेद ने भी, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के वाले से भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। किरण वेलकम टू द शो। और हम बीना से बात कर रहे थे कि बीना वो 17 साल की वो थी जब उनके अम्मा अब्बा ने उनकी शादी कर दी थी। तो अच्छा, आपने कहा कि आपका एक तो माशाल्लाह से आपके वालिद साहब अपने कज़न में भी सबसे बड़े थे और फैमिली में आप सबसे बड़ी बच्ची थी। तो एक होता है ना प्रेसिडेंट भी सेट करना होता है कि हाँ भी हमने बच्ची इतनी साल की होगी, हमने शादी कर दी। तो जब आपकी शादी हुई तो किन किन चीज़ों को देखा था, क्योंकि आपकी तो पढ़ाई मुकम्मल नहीं थी, तो लड़का तो फिर पढ़ा लिखा होना चाहिए था, ये देखा था? कुछ भी नहीं देखा, बस अम्मी ने यही देखा कि एक तो माइंड सेट था कि बस रिश्ता जब भी आएगा शादी करनी ही है। और तो शादी हुई भी जल्दी। तो बस यही देखा कि बस नमाजी हैं, परहेजगार हैं, अच्छी फैमिली है, साफ़ सुथरे लोग हैं, कोई किसी झमेले में नहीं है। तो बस इतना सब कुछ देखा और बस अच्छा लगा, तो इसलिए शादी रिश्ता तय भी पाया। ठीक है। तो और ये है कि जहाँ मैं ट्यूशन जाती थी तो उनसे बहुत अच्छी अम्मी की दोस्ती थी। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छे हैं, तो अम्मी ने मान लिया हाँ बहुत अच्छे हैं। और अच्छे भी काफ़ी हद तक निकले। तो बस जहाँ जो मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे मसला किया वो मेरी पढ़ाई जो मेरी रुकी। एक था कि मैं इतना पढ़ूंगी कि क्योंकि मैं अपनी कज़न्स जो मेरी छोटी थी मैं उनसे भी बात किया करती थी कि मैं पढ़ के ये करूँगी, मैं वो करूँगी, तो वो चीज़ कहीं बहुत पीछे रह गई। तो होता है, अब तक फील होता है कि काश मैं ये पढ़ लेती तो आज मैं डॉक्टर होती। क्योंकि मेरी आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड मेरे जनरेटर ऑपरेटर का काम करते हैं, कलर डाइंग मैचिंग का काम है उनका। तो ये सब कुछ खैर अब महंगाई इतनी उरूज पर है, सब आगे निकल गई। तो ऐसा खैर शादी हुई 18 की थी मैं, बस लगी थी और मेरी शादी हुई। और 20 की थी जब लगी, तो माशाल्लाह बेटे मेरी गोद में थे। और जो मेरी शादी हुई वो सन 2009 में हुई थी। तो 15 मेरे जो है 14 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 15 में मैं शादी के लग चुके हैं। तो अब माशाल्लाह से मेरा बेटा भी 14 साल का है, बेटी मेरी 11.5 की हैं। तो उसमें ये है कि अब जो मैंने ख़ुद नहीं किया तो वो मैं चीज़ अपने बच्चों में ढूंढती हूँ कि उनकी एजुकेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो, जो मैंने नहीं किया वो बच्चे करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आपने कहा कि महंगाई है, तो अब मुझे बताएं कि अब फिर महंगाई के टाइम में आप अभी खुद भी कुछ करती हैं? जी, सोचा ये था कि वही शादी होगी तो ऐसा होगा, लड़का ऐसा निकलेगा, ये सारी चीज़ें थी। तो उसमें जो चीज़ बस सबसे ज़्यादा मुझे खल रही थी कि बस पढ़ाई जो छूट गई। कि आपके लिए पढ़ाई वाला एस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा मैटर तो वो ज़्यादा था क्योंकि घर से निकलना नहीं होता था, घर में रहते थे। तो अच्छा, घर में जब रहते थे तो फारिग नहीं रहते, तो अम्मी ने जैसे सिलाई करती थी तो साथ साथ सिलाई सीखी। माशाल्लाह मैं बहुत अच्छी डिज़ाइनर भी हूँ, कपड़े खुद अपने स्टिच करती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, सिलाई करी, कढ़ाई करी, बहुत कुछ सीखा, फॉर्मिक का बनाना सीखा। अच्छा, उस वक्त हमारे पास मोबाइल भी नहीं होता था। अब बच्चे के हाथ में मोबाइल है, उस यूट्यूब पे सर्च किया, देख लिया,
हेल्प मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है निटिंग वगैरह में सब चीज़ जी। तो मुझे अभी आप साथ में खुद आपके करें, आई हर्ड कि आपका सैलून है, आप साथ में कुछ और काम करें। तो इसके साथ साथ जो है जब बच्चे थोड़े इस काबिल हुए कि देखिए शादी हो जाने के बाद तो जाहिर सी बात है घर ससुराल सारी चीज़ें होती हैं, वो पढ़ाई फिर जहन से काफ़ी टाइम तक निकल जाती है। तो उसके बाद जब दोबारा जब बच्चे बड़े होना शुरू हुए तो कुछ बीच में टाइम ऐसा आया कि मियाँ की जो है वो जॉब उनकी हस्बैंड की छूट गई। तो उस वक्त फील हुआ कि काश कुछ पढ़ लेती तो बहुत अच्छी जगह एक जॉब लग जाती, कुछ सपोर्ट कर लेती। तो अम्मी ने इस चीज़ में बहुत साथ दिया कि नहीं, अगर जॉब नहीं है घर आके बैठ जाओ, इस तरह का कोई स्टेप नहीं उठाया। आपको सिलाई सिखाई थी, किस लिए सिखाई थी, साथ दो करो। ये देखिए ये अच्छी चीज़ें एटलीस्ट हुनर, हम आजकल स्पेसिफिकली बात कहते हैं कि जी लड़कियों में ना हुनर होना चाहिए, लड़कियों क्या बंदों में भी हुनर होना चाहिए। आप जब किसी यूनिवर्सिटी से निकलें तो बजाय कि आप बड़ी बड़ी कंपनीज के पीछे अपना CV लेके भागे, आपके पास खुद इतना हुनर होना चाहिए कि आप अपने लिए कोई ना कोई जॉब जो है वो जनरेट कर सकें। किरण मुझे बताइएगा कि जब आपकी किसी ऐसे टाइम में शादी हो जाती है, और ज़रूरी नहीं कि आप 14-15 साल के हों, आप 17 साल के हों, आप 19 साल के हों, या फिर आप 30 साल के भी हों, स्पेशली लड़कों के लिए अगर मैं बात करूँ, इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, आप एक कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हैं और आपकी शादी कर दी जाती है कि हाँ भी शादी कर देंगे ना तो लव वालीपन ख़त्म हो जाएगा, अच्छा जी लड़कियों की कोई बात नहीं, शादी कंसेंट के बगैर कर दी कि नहीं। मैं बहुत से लोगों को ऐसे भी जानती हूँ जो कि स्पेशली बाहर से आते हैं पाकिस्तान और बच्चियों के कंसेंट के बगैर उनकी पाकिस्तान में उनके पास लिटरली पासपोर्ट फाड़ के या शादी करके चले जाते हैं। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है नफ्सियात पर? देखिए ये तो इक्वली वैसे ही इम्पैक्ट है कि आप जैसे अगर अर्ली हम मैरिजेस की तरफ जाते हैं, उसकी तरफ देखते हैं तो दे आर नॉट रेडी। ठीक है, तो रेडीनेस को अगर देखें तो उसमें एज का इतना रोल नहीं होता है, राइट। इसी तरह अगर लेटर लाइफ में देखें तो लेटर लाइफ में भी तो आर नॉट रेडी, तो मीन्स आपकी चीज़ें उस हिसाब से अलाइन नहीं होंगी, आपके माइंडसेट के हिसाब से अलाइन नहीं होंगी। अलाइन नहीं होंगी तो इट मीन्स अपोजिट जा रही हैं, अपोजिट जा रही हैं तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। फ्रस्ट्रेशन साइकोलॉजिकल ये नेगेटिव इमोशन है, एंड जब फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू एग्रेशन और तमाम दूसरे नेगेटिव एनर्जीज और इमोशंस को और वेलकम करते हैं। सो डेफिनेटली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत एडवर्स होता है, बहुत नेगेटिव होता है। आप उस हिसाब से चीज़ों को हेल्दी तौर पे देखते नहीं हो। हर लम्हे आपको एहसास होता है कि मैं तो ये नहीं करता था या करना चाहती थी, मुझसे किया गया, तो अब मैं कैसे करूं, क्योंकि मेरे ख्वाब रह गए, मेरे गोल्स रह गए, मेरी चीज़ें रह गई। चाहे अगर आपको मौका मिलता आप नहीं कर पाते, लेकिन समा वो कहते हैं बैक ऑफ द माइंड आपकी थी कि हाँ ये मैंने करना था। बस एक होता है ना, एक ऐसी आस आपके दिल में रह जाती है। लेकिन मुझे बताएं, चलें ठीक है शादी तो आपकी हो गई, लेकिन अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी नफ्सियाती प्रेशर से गुजरे हो, उसमें आपकी बॉडी एक बहुत बड़े चेन से गुजरती है और यू डिलीवर अ चाइल्ड, और आप मेंटली तौर पे रेडी ही नहीं है। देखिए बंदा अगर रेडी ना हो तो बंदा तो घर से बाहर चला जाता है। बिल्कुल, बंदा तो कहे जी तुम माएँ तुमने तो पाल लें, वो कहेगा चलो ठीक है मैं बाकी असबाब कर देता हूँ, पैदा कर देता हूँ, मैं पाल नहीं सकता उसको, तो वो तो तुमने पालना है, दूध तुमने पिलाना सुलाना तुमने, रहना तुमने इसके साथ है, तरबियत तुमने इसकी करनी, मैं तो बंदा हूँ। बहुत सारे बंदे ऐसे भी होते हैं और हम देख रहे होते हैं उनका लावालीपन जो है वो 40 साल की भी हो जाए ना, वो आ ही नहीं रहे होते साइड पर कि भाई ये बच्चा ये मेरी जिम्मेदारी है। वो जो औरत है जिसकी पे वो कहते हैं, वो कहती है मेरे पे तो पड़ गई, अब मैं क्या करूँ इसका।